का लास्ट 8वां सवाल है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अब कोई बोतल आप लोग प्रयोगशाला में अक्सर देखते होइएगा, अभी हम आपको चित्र भी बनाकर दिखाएंगे। नीचे में गोला के आकार का है, गर्दन जो है बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, बेलन की लंबाई मतलब ऊंचाई ही हुआ, और व्यास 2 सेंटीमीटर, ये व्यास बेलन का ही है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया, इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। कोई बच्चा उसमें पानी भर कर के जांच किया कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है। अब वो सही बोला या गलत, ये आप जांच कीजिए, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है, और पाई का मान 3.14 लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या उस बच्चे ने सही बताया है। तो चलिए, जो दिया गया है हमने लिख लिया, और मैथ का यही रूल है, ठीक है। सबसे पहले दिया गया था बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर था, और हमने त्रिज्या बराबर सूत्र लगाया व्यास बटे 2, तो 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर आया। गोलाकार भाग का व्यास d बराबर 8.5 सेंटीमीटर था, इसका त्रिज्या हम निकाल लेंगे तो व्यास बटा 2 आएगा, तो हो जाएगा 8.5/2 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन निकालना है, तो सबसे पहले चित्र देखिए कैसे बनेगा। एक गोला है, तो गोला है तो गोला ऐसे होगा, ठीक है। अब इसी में बेलन लगा हुआ है, तो बेलन इस प्रकार से होगा। अब इसका, तो इसमें एक देखिए ये गोला है, तो इसका यहाँ पर ये हो गया गोलाकार भाग, ये बर्तन का मुंह यहाँ पर हुआ, तो दोनों का दिया हुआ। तो गोला प्लस बेलन का आयतन बराबर पूरे का आयतन। पहले बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलनाकार भाग का आयतन भी बराबर, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 3.14 लेना है। r स्क्वायर r, बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर। गुना कर लीजिए, 1 से करेंगे इतना ही आएगा, 8 से करते हैं 8 गुना 4, 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, 8 एकम 8, 3 11 बाकी 1, 8 या 24 1 25, 2 अंक के बाद दशमलव, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ये बेलन का आया। अब गोला का आयतन निकालते हैं। गोलाकार भाग का आयतन भी बराबर 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो 4/3 पाई का मान 3.14, r क्यूब, r देखिए कितना है 8.5/2 है, तो 8.5/2 सेंटीमीटर इंटू 8.5/2 सेंटीमीटर इंटू 8.5/2 सेंटीमीटर। तो चलिए, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, फिर ये 2 और ये 2 कट जाता है, आगे कटने वाला नहीं है, यहाँ पर है। इस 2 से इसको काटते हैं, तो 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 2 सते 14, तो 1.57 बार में ये कटता है, तो 3 से कोई कटने वाला नहीं है। चलिए अब गुना कर लेते हैं। 1.57, 8.5, 8.5, 8.5, ये तीनों गुना होगा, कर लेते हैं। 1.57 को 8.5 से जब गुना करेंगे तो आएगा 13 देखिए दशमलव वाला गुना है, ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक होगा और सवाल का आंसर फिर नहीं मिलेगा। 345 सेंटीमीटर, अब बट्टा में 3 है, अब फिर इधर गुना होगा 8.5, एक एक करके करेंगे गुना 8.5 सेंटीमीटर। अब 13.345 को 8.5 और फिर 8.5 से जब गुना करते हैं, हम डायरेक्ट गुना कर दिए हैं, आप ध्यान से कीजिएगा, 964.17 इसके बाद भी निकाले हैं, और अप्रोक्स में 177 सेंटीमीटर क्यूब, अब बट्टा में 3, ठीक है। टोटल आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन प्लस गोला का आयतन, तो कुल आयतन बराबर बेलनाकार भाग प्लस गोलाकार भाग का आयतन, ठीक है। बेलनाकार भाग 25.12 आया, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस
गोलाकार भाग का आयतन आया 964.177/3। ठीक है, अब कर लेते हैं जोड़। बट्टा में 1 रखेंगे, 1 3 का लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, तो 1 तिया 3 3 से करेंगे, 2 तिया 6, 1 तिया 3, 25 तिया 75 प्लस 964.177। ठीक है, अपना पॉइंट के बाद 0 दे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। जोड़ने के लिए हम 0 दे दिए। 7 को 0 से जोड़ेंगे 7, 7 को 6 से, 13 का 3 बाकी 1, 1 1 2 और 2 3 5 दशमलव 4 5 9 6 7 13 बाकी 1 और 9 1 10 1039/3 सेंटीमीटर क्यूब आया। भाग दे देते हैं अप्रोक्स में 10 में। 3 तिया 9, 1 पर 3 13, 3 चौक 12, 1 पर 9 19, 3 छक 18, 1 पर 5 15, 3 5 15, 3 है तो 3 एकम 3, 7 है तो 3 दूना 6 और फिर 1 बचेगा तो 3 तिया 9, इसी प्रकार से आते रहेगा। तो देखिए 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3, 3 अंक दशमलव को भी यहाँ पर देखिए दशमलव 1 अंक बाद काटे हैं तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव पड़ेगा, भाग दीजिएगा तो यहाँ पर, तो आपका हमारा आंसर आया 346.512। 3 अंक तक रखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन यहाँ पर आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन 345 दिया है और हमारा कितना आया 346 आया। तो लिख देंगे चूँकि आंसर गलत है, मतलब सही नहीं है, नहीं, और सही आंसर जो है ये होगा, ये आंसर भी हम आपको मिला देते हैं। लास्ट सवाल है चूँकि, फिर आप लोग कहिएगा आंसर आपका गलत है। देखिए आंसर आप देख सकते हैं दिया गया है 13.2 का 8वां सवाल है, सही नहीं है। सही उत्तर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, और सही आंसर जो है हमारा भी आया है 346.512, यही आंसर है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।